खुदसर ड्रामे में शाज़मा अपनी फितरत से मजबूर सुबहान अहमद को भी ज़ीशान की तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुबहान ने अच्छे से इसे इसकी औकात याद दिला दी। सुबहान अहमद की सख्तियाँ, इनका गुस्सा, ऊपर से माँ की धमकी कि घर वापस नहीं आ सकती, घर के दरवाजे बंद हैं, शाज़मा को मजबूर कर देते हैं कि वो सुबहान अहमद के साथ रिश्ता निभाने की कोशिश करे, लेकिन फितरत तो नहीं बदल सकती। सुबहान जब इसे कहते हैं कि आज मैं सारा दिन मसरूफ़ रहूँगा, तो अगर चाहो तो तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ ड्रॉप करवा देता हूँ। यहाँ पर शाज़मा चिल्लाती है, मुझे नहीं जाना कहीं भी, और एक सेकंड में इसकी बदजुबानी पर सुबहान अहमद इसे घूरते हैं। शाज़मा की तो बोलती बंद हो जाती है। वो मैं कह रही थी कि अम्मी की तरफ नहीं जाना, मैं शॉपिंग पर चली जाऊँ अपनी फ्रेंड्स के साथ। जवाब में सुबहान को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन फिर सुबह ही सुबह लड़ने का मूड नहीं था, वरना सारा दिन ख़राब गुजरता। इसलिए शाज़मा को इजाज़त दे देते हैं और साथ ही अपना क्रेडिट कार्ड भी कि कर लो शॉपिंग जाकर। अब शाज़मा के पास तो जैसे पूरी दुनिया का ख़जाना लग गया हो, और वो जाती है अपनी दोस्तों को दिखाने के लिए कि वो कितनी खुश है, कितनी अमीर बंदे से इसकी शादी हुई और जल्दी लंदन भी जा रही है। अपनी फ्रेंड्स के साथ वो शॉपिंग करती है और ऐसे ऐसे वाहियात ड्रेसेस खरीदती है, ये जाहिर करने के लिए कि लंदन जाकर मैं कितनी मॉडर्न होने वाली हूँ। इसलिए तो वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है ताकि अपनी मर्ज़ी कर सके। अब घर वापस आकर वो ये सारे कपड़े ट्राई कर रही है। ऐसे में सुबहान अहमद वापस आते हैं और उसे इन कपड़ों में देखकर हैरान परेशान, ये किस किस्म की घटिया ड्रेसिंग कर रखी है तुमने? जिस पर शाज़मा कहती है कि सब मैं लंदन जाकर पहनूंगी ना, ये सारी शॉपिंग मैंने लंदन के लिए की है। और इसकी बात सुनकर सुबहान अहमद हैरान, एक्सक्यूज़ मी, तुम यहाँ पाकिस्तान में ही रहोगी क्योंकि मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो रहा हूँ। शाज़मा को यकीन नहीं आता कि इसके साथ ऐसा धोखा हो गया। सुबहान अहमद की बात सुनकर तो मुझे भी हंसी आ गई। जो मुल्क से बाहर जाने के लिए मर रही थी, इसके साथ होना यही था। वो तो रोती धोती पहुंच जाती है अपनी माँ के घर कि मैंने तो इस शख्स से शादी पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट होने के लिए की थी, लेकिन मेरी तो कुर्बानी सारी की सारी ज़ाया हो गई। वो तो रो रही अपनी माँ के सामने बैठी और फैसला सुनाती है कि मैं इस गलती की सज़ा सारी ज़िंदगी नहीं भुगतूंगी, मैं सुबहान अहमद के साथ नहीं रहूंगी। ये सुनकर तो कमर के चेहरे का रंग भी फक हो जाता है। ये क्या कह रही हो तुम? बाहर सुबहान अहमद बैठे दाइम और इसके अब्बा को बता रहे हैं कि मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो रहा हूँ, अपना सारा बिजनेस भी यहीं सेटअप कर रहा हूँ। लेकिन लगता है शाज़मा को ये बात कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। क्या आप लोग भी इस बात से खफा हैं? ऐसे में दाइम कहता है, नहीं, ये आप दोनों मियाँ बीवी का पर्सनल मामला है, आप जहाँ मर्जी चाहे इसे रखें। सुबहान अहमद को शाज़मा के घर वालों की सोच काफ़ी पॉजिटिव लगी, लेकिन शाज़मा किस पर चलेगी इस बात पर इन्हें काफ़ी गुस्सा है। ऐसे में शाज़मा की ज़िद कि मैं इस शख्स के साथ अब नहीं जाऊंगी। जब इसके बाप के सामने इसकी ज़िद आती है तो वो गुस्से से इसे डांटते हैं, ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की है और इसे निभाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, इसीलिए ये सोच तो अपने दिमाग से निकाल लो कि तुम दोबारा इस घर में वापस आ सकती हो, क्योंकि अब अगर तुम अपने शोहर से लड़कर या अलग होकर वापस आई तो याद रखो, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। बाप की धमकी सुनकर शाज़मा सच में डर जाती है, क्योंकि एक बाप ही है जिनसे वो डरती है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया अपनी सारी कोशिशें करके थक चुकी है, लेकिन ज़ीशान ने तो अपने दिल के दरवाजे सख्ती से बंद कर रखे हैं। वो बाहर खड़ी दस्तक दे देकर हार चुकी है। इसलिए अमरीन भाभी से कहती है, ज़ीशान के दिल में अभी भी शाज़मा बसती है, इनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। इस पर अमरीन समझाती है कि ज़ीशान शाज़मा से नफ़रत करता है, इसके दिल में शाज़मा नहीं है अब। लेकिन ये बातें बीवी से बढ़कर और कौन समझ सकता है कि जब शोहर हर वक्त पिछली के ख्यालों में खोया रहे तो वो इस सब को क्या समझेगी।